छपरा में गोलीबारी की घटना दुखदाई, चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसकी पटकथा अगर किसी ने लिखा तो वह लालू परिवार ने लिखा। भाई रोहिणी आचार्य जी दल के उम्मीदवार हैं, उनको मतदान केंद्र के पास जाने का अधिकार है। भोला यादव कैसे वहां थे? भोला यादव को किसने अधिकार दे दिया? तो गुंडागर्दी करवाना चाहते थे, सामाजिक उन्माद फैला रहे हैं। रोहिणी आचार्य को गाली भी दी जाती है, आरोप भी लगा रही है कि हमको गाली दी गई है। गाली को आप भावनात्मक रूप से शोषण करना चाहते हैं, लोगों को सामाजिक उन्माद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तो जो गरीब और मासूम जो लोग जो मारे गए, उससे पीड़ाजनक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो रोहिणी आचार्य जी अपनी संपत्ति जो 9 बीघा पटना में दे देंगे उस गरीब परिवार को। कह रहे हार के डर से बौखला गए हैं एनडीए वाले। अरे भाई, तो बौखला गए हैं तो आप चिल्लाइए। अरे हार आप गए हैं, खीज में आप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 30 लाख को रोजगार देंगे, क्षेत्रीय पार्टी वाला कह रहा है कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे। कमर में चोट का असर हो गया है, हाथ में भी परकिंस हो गया है। ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पॉलिटिकल परकिंस इसको नहीं कहते, देखते होंगे ऐसे ऐसे। छपरा में हुए मतदान के बाद आरजेडी और भाजपा के समर्थकों में झड़प हो जाती है, जिसके बाद बिहार की राजनीति तेज हो चुकी है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, कल जो छपरा में हुआ परसों, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, छपरा में गोलीबारी की घटना दुखदाई, चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसकी पटकथा अगर किसी ने लिखा तो वह लालू परिवार ने लिखा। भाई रोहिणी आचार्य जी दल के उम्मीदवार हैं, उनको मतदान केंद्र के पास जाने का अधिकार है। ये भोला यादव कौन होता है? 3 में कि 13 में? भोला यादव उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है। वो कैसे थे वहाँ? और उनके पास सरकारी अंगरक्षक है, तो वह अंगरक्षक की उपस्थिति कैसी थी? और उस गाड़ी में और कौन कौन लोग थे? अब मतलब लालू परिवार पे आरोप लगा। अरे भाई, तो सीधा सीधी कह रहे थे। लोग तो भाजपा वाले पे आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग। अरे हम तो आरोप लगा रहे हैं। अगर बूथ कैप्चरिंग की आपको शिकायत मिली तो आप तो वहाँ गए थे ना, वहाँ गए, 2 बार गए आप वहाँ। चुनाव आयोग को आपने खबर किया होगा ना, सेक्टर मजिस्ट्रेट को किया होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किया होगा, एसडीएम को किया होगा। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं भोला यादव कैसे वहाँ थे? भोला यादव को किसने अधिकार दे दिया? जबकि आई कानून पढ़ा रहे थे हमको ये भोला यादव। अरे भाई, आपको ईडी में जेल जाने का अनुभव है, हमको जेल उल नहीं जाने का अनुभव है, लेकिन कानून का अनुभव है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अध्याय 4 के 4.42 के 17वें में साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जो इलेक्शन एजेंट नहीं है वह निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकता। तो इलेक्शन एजेंट भी आप नहीं बन सकते थे, क्योंकि आप दरभंगा के मतदाता हैं। उसके बाद यह लिखा हुआ है कि जो अध्याय 8 के 8.11 में कि जिन्हें राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा मिली हुई हो, मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटा पहले निर्वाचन क्षेत्र को से छोड़कर जाना चाहिए। क्यों नहीं गए आप? तो गुंडागर्दी करवाना चाहते थे, सामाजिक उन्माद फैला रहे हैं। कहना चाह रहे हैं लालू परिवार ही उकसाया है। अरे भाई, लालू जी का तो इतिहास ही रहा है। लालू जी खुद जब वहाँ चुनाव लड़े, उस समय भी सामाजिक उन्माद की घटना हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने बूथ कैप्चरिंग का साक्षात प्रमाण दे करके मतदान रद्द किया था, पुनर्मतदान हुआ था और लालू जी चारों खाना चित हुए थे। तो आपने एक वीडियो देखी होगी सर, रोहिणी आचार्य को गाली भी दी जाती है, आरोप भी लगा रही है कि हमको गाली दी गई है। अच्छा, रोहिणी आचार्य जी को हम पूछना चाहते हैं कि ये तो आप जान रहे थे, वहाँ हमारे साथ ये इसकी शिकायत क्यों नहीं किया? गाली को आप भावनात्मक रूप से शोषण करना चाहते हैं, लोगों को सामाजिक उन्माद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तो जो गरीब और मासूम जो लोग जो मारे गए, बेचारे दुखद, उससे पीड़ाजनक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो रोहिणी आचार्य जी अपनी संपत्ति जो 9 बीघा पटना में, लालू जी को 43 बीघा पटना में संपत्ति है, दे देंगे उस गरीब परिवार को। जरूर सेवा करेंगे, आदर्श बेटी हैं। वो तो कहती है कि हम तो किडनी दिए पिता को। पिताजी को न दिए, वो राजद का जो समर्थक बेचारा बच्चा मासूम जो जा रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसकी मौत हो गई, उसका गुनाहगार कौन हो माना जाएगा? भाजपा के नेता पे ही आरोप है, भाई भाजपा से जुड़े लोगों पे तो गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस, रमाकांत सोलंकी जो कि भाजपा के हैं। अरे भाई, वो अनुसंधान करेगी पुलिस, लेकिन हम उस पीड़ित परिवार का केवल जाके भेंट कर लेना ही महत्वपूर्ण है।
हम तो कह रहे हैं कि बताइए ना क्या करेंगे ये लोग। अरे ये कुछ नहीं है, उन्माद फैलाते हैं ये लोग। अरे भाई वोट लेना देना नहीं देना लोकतंत्र में सबको हक होता है। कह रहे हार के डर से बौखला गए हैं एनडीए वाले। अच्छा देखिए, भोला यादव काहे के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड में भोला यादव है क्या? लालू यादव के वो सहयोगी है ना, कि अब रोहिणी के सिक्योरिटी गार्ड हो गए वो, तो रोहिणी के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वो काम कर रहे थे। इसलिए कानून के पिंजड़े में कैद हो गए। अब कोई नहीं बचा पाएगा भोला यादव जी आपको। कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो दोषी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बचा है कोई इस बिहार के इससे अंदर पहले मुंगेर में अनीता देवी पे सर हमला होता है, फिर रोहिणी आचार्य को गाली दी जाती है। ये सब अनीता देवी सब वाला मामला सब प्लांटेड किया हुआ है। कानून व्यवस्था पे तो सवाल खड़े हो। कानून व्यवस्था पर क्यों सही? अभी चुनाव आयोग देखता है कि हम ही देखते हैं? तो चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है लोगों का? क्या तो रहा है, कैसे तक बिहार में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? मुंगेर में ऐसा हो गया, चुनाव आयोग चुप है। मन मेरा घर है, चुनाव ही नहीं हुआ वहाँ। मेरा घर है, हम वोट डाल के अनीता देवी पे आए। हमला किया अरे भाई तो हम, उनकी गाड़ी का शीशा अरे हम तो वोट डाल के आए, तो हम सब मतदान केंद्र पर घूम रहे थे। भाई हमारा जहाँ अधिकार है वहीं हम रहेंगे ना। ये भोला यादव कैसे घूम रहे थे? रोहिणी आचार्य जी बताइए आप। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भोला यादव क्या कर रहा था। हाँ, वहाँ कैसे घूम रहे थे? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बौखला गए हैं। अरे भाई तो बौखला गए हैं तो आप चिल्लाइए। हम तो बौखला गए। अरे हार आप गए हैं, खीज में आप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और भोला यादव पर तेजस्वी यादव भी चुप है, लालू परिवार भी चुप है। जवाब दीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन क्यों किया और कैसे आप बूथ के अंदर जा रहे थे? किसने आपको अधिकार दिया है? आप रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड हो गए क्या? आप राजनीतिक कार्यकर्ता के अंगरक्षक बन गए थे उनके? ये सवाल तो उठता है। तेजस्वी यादव 400 पार का नारा है, उस पर भी कह रहे हैं कि कुछ 400 पार नहीं होने वाला है, इंडिया गठबंधन जीत रही है। अरे बेचारा 22 को सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत है। अभी कहते हैं कि 300 सीट आ गया। बताइए, तो ये तो वही मजाक हुआ कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं 30 लाख को रोजगार देंगे, क्षेत्रीय पार्टी वाला कह रहा है कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे। तो ये लोग का कोई अब किसका 300 पार होगा? बंगाल में टीएमसी अलग लड़ रहा है, सीपीआई सीपीएम कांग्रेस अलग लड़ रहा है। तो ये मुंडे मते भिन्ना है, कोई उपाय है? कमर में चोट है फिर भी रैली पे रैली की। कमर में चोट का असर हो गया है, हाथ में भी परकिंस हो गया है। ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पॉलिटिकल परकिंस जिसको नहीं कहते, देखते होंगे ऐसे ऐसे। तो परकिंस जिसको होता है वही करता है ऐसे। एक हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा एनडीए का इतना हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर किसका है? ये सब रखे हुए हैं। किसका हेलीकॉप्टर? बताएंगे, समय आने दीजिए ना। बताइए ना। अभी कैसे बता देंगे? बताएंगे उसका भी, कौन किसका कागजात, किसका पूंजी पर मुंडे फलहार, सबका उद्भेदन करेंगे समय रहते। एक लड़के मतलब जो तेजस्वी यादव है, 32 साल 34 साल जितने के भी हो, उससे आप लोग डर गए हैं? हम लोग डर गए। रोड पे सड़क पे आना पड़ा, प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ा। 2019 में तो यही न थे, तो शून्य पर आउट हुए थे, तो उस समय तो और कम उम्र था। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर शून्य पर आउट होंगे। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं आरजेडी वाले कि रोड शो करना पड़ा, रोड पे उतरने पे प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, ये नागवार गुजर रहा है, तो आप कम से कम लैंड शो करिए ना। जो पटना में 43 बीघा जमीन है, किसी को है? पिछड़ा वर्ग का कोई आदमी, दलित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिसको 43 बीघा जमीन है, तो हम तो कहेंगे मॉर्निंग वॉक शो करिए सब परिवार, तभी नहीं घूम पाइएगा। जॉब शो दिखा रहे। अरे हम तो कह रहे हैं लैंड शो दिखाइए, दिखाइए कि गुंजन यादव, मंगरू यादव आपके बड़े भाई थे और उनके परिवार से जमीन लिखवा लिए। मैं राबड़ी देवी के चचेरा भाई थे नाटा चौधरी, चाचा या चचेरा भाई, उनके परिजन से लिखवा लिए। और उसी परिवार में गुंजन यादव को नौकरी नीतीश जी के राज में लगा कार्यालय सहायक में, तो न जमीन लिखना पड़ा न कुछ देना पड़ा। जांच कर लीजिए। चलिए आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे 40 में 40 बिहार से, जबकि तेजस्वी यादव कह रहे 0 पे आउट होंगे। अरे हमको तो आदत लगा हुआ जीतने का ना भाई। वो तो बार 1 सीट रह गई, 1 सीट कसर रह गया था, उनको तो बोहनी नहीं हुआ था। तो इस बार क्या लगता है 40 में कितने आएंगे? 40 भाई, हम तो 40 में 40 जीतने का लक्ष्य रखेंगे। अब तेजस्वी यादव लक्ष्य रखें कि बोहनी होगा कि नहीं। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। सुना नहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, और जो सवाल खड़े उठते हैं कि भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ छपरा में क्या कर रहे थे, अब इनका जवाब आने वाले दिनों में पता चलेगा, इस पर कार्रवाई की जाती है या नहीं। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।